सन 1528 में मुगल इन्वेटर बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को जन्मभूमि मंदिर गिराने का फरमान सुनाया और मीर बाकी ने हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान में से एक को जमींदोज कर दिया, जिसके बाद 500 सालों तक राम भक्तों द्वारा राम मंदिर को पुनर्स्थापित करने का संघर्ष चलता रहा। इतिहास पर गौर करें तो राम मंदिर को लेकर के काफ़ी संघर्ष हुए और 150 सालों से अधिक मुकदमेबाजी चलती रही। राम मंदिर संघर्ष के काफ़ी किस्से दुनिया को पता होंगे, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि राम मंदिर की नींव किसी निहंग सिख द्वारा रखी गई थी। आज हम इसी निहंग सिख के संघर्ष की दास्तान आपको बताने वाले हैं, तो जानते हैं उस निहंग सिख के बारे में। साथियों, इस निहंग सिख का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी मिलता है, जिसने अपने 25 सिख साथियों द्वारा 1858 में बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उस घटना की पूरी जानकारी है जिसमें नवंबर 1858 में वह घटना घटी थी। तो चलिए सुनाते हैं आपको 165 साल पुराना यह किस्सा। दरअसल सन 1856-57 में अयोध्या में एक दंगा हुआ था। इन दंगों के मध्य में थी हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद। इससे पहले दोनों पक्ष बाबरी में पूजा अर्चना करते थे। यह बात तब की है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ था और भारत सीधे ब्रिटिश राज के अंदर आ गया। इस घटना के बाद मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में और बाहरी आंगन में ईंटों की दीवार लगा दी गई ताकि दोनों पक्ष बिना झगड़े के पूजा अर्चना कर सकें। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नमाज होती थी और बाहरी हिस्से में पूजा अर्चना होती थी। हालांकि दोनों पक्षों में फिर भी अधिकार को लेकर झगड़ा होता रहा और हिंदू पक्ष अंदर पूजा अर्चना की मांग करता रहा, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। तब फिर घटी नवंबर 1858 की वो घटना जिसने राम मंदिर आंदोलन को एक नई दिशा दी। 28 नवंबर 1858 में अवध के थानेदार शीतल दुबे के पास रिपोर्ट लिखाई गई, जिसमें एक निहंग सिख द्वारा मस्जिद में पूजा अर्चना और हवन करने की शिकायत दर्ज की गई। यह रिपोर्ट सैयद मोहम्मद खातिब द्वारा दर्ज की गई। दरअसल घटना उस वक्त की है जब हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की इजाज़त नहीं मिली। तब फकीर सिंह नाम के इस निहंग सिख ने अपने 25 सिख साथियों को लेकर मस्जिद में प्रवेश किया और बाबरी मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वहां सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी और प्रभु श्री राम की भक्ति के लिए हवन पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान साथ आए 25 सिख सुरक्षा का दायित्व संभालते हैं। उस समय बाबरी मस्जिद को जन्म स्थान मस्जिद कहा जाता था। रिपोर्ट में लिखवाया गया कि फकीर सिंह द्वारा मेहराब के पास कंक्रीट का चबूतरा बनाया गया, जिस पर भगवान की तस्वीर रखी गई और उसके पास अग्नि जलाकर पूजा अर्चना की गई और पूरी मस्जिद पर कोयले से राम राम लिखा गया। सिटी कोतवाल ने जगह का मुआयना किया और फकीर सिंह द्वारा बनाए गए चबूतरे और दीवार पर लिखे राम राम को हटाने को कहा। थानेदार द्वारा फकीर सिंह को समन भेजा गया। जवाब में फकीर सिंह ने जवाब दिया कि हर एक जगह निरंकार की है। इस घटना ने साबित किया था कि मस्जिद के बाहर की रेलिंग मस्जिद के अंदर पूजा करने से नहीं रोक सकती। निहंग सिख फकीर सिंह और साथी 2 साल तक डटे रहे। एक तरफ मस्जिद में अजान होती तो दूसरी तरफ शंखनाद होता था। इससे पहले ऐसी घटना नहीं घटी थी। बाद में फकीर सिंह को हटना पड़ा, लेकिन फकीर सिंह द्वारा नया रास्ता खोल दिया गया। इसके बाद 1877 में मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना करने का एक रास्ता खुल गया। तो देखा साथियों, किस तरह से एक निहंग सिख फकीर सिंह द्वारा पहली बार मस्जिद में पूजा अर्चना कराई गई। अब निहंग सिख बाबा फकीर सिंह की 8वीं पीढ़ी से संबंधित पंजाब के बाबा हरजीत सिंह बाबा फकीर सिंह की याद में राम भक्तों के लिए लंगर लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके माध्यम से मैं एक समाज को एक आज के दिन जहां पे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने आज के दिन दिल्ली में चांदनी चौक पे एक सनातन धर्म को बचाने के लिए, जो पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, अपना शहादत दी, उस दिन पे मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, हम भी सनातन का एक हिस्सा हैं। हमारा ही ये धर्म है, हम ही जो हैं जिन्होंने इसको बचाया। और दूसरा, जो अयोध्या श्री रामलला जी जहाँ पे 22 जनवरी को पधार रहे हैं,
वो हमारे जो बुजुर्ग थे जथेदार बाबा फकीर सिंह जी खालसा निहंग सिंह रसूल पर, मैं उनकी जो विरासत में, उनकी पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में उनकी गद्दी पे हूँ। सो उसकी खुशी में हम वहाँ पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। सो सबको मैं इस माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब इस खुशी के मौके में सिख और जो सनातन भाई हैं, हम एक खुशी को मिलके मनाएं। क्या कुछ लंगर लगाने वाले हैं और किस तरह का मैसेज देने की कोशिश रहेगी आपकी तरफ से? देखो, मेरी तरफ से जो है वो तकरीबन जो 50 से 100 आदमी जो है निरंतर वहां पे ही रहेंगे। खाना हम बनाने वाले, बरताने वाले, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, जितना भी जो सारी व्यवस्था है वो सारे सिख जो हैं, सारे सिंह जो हैं मिलके करेंगे। हम एक इसके माध्यम से पूरी दुनिया में बताना चाहेंगे कि जो सिख और सनातन जो हमारा देश है, ये कोई अलग नहीं है। जो लोग हमें तोड़ने की बातें कर रहे हैं, जो हमें अलग प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको इस माध्यम से एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक दूसरा बताना चाहेंगे कि ये जो राम मंदिर की जो सबसे पहले जिन्होंने वहां पे जाके मुसलमानों से कब्जा लिया, मैं उन्हीं के खानदान से, उनकी अंशवंश से 8वीं पीढ़ी से हूं। वो हमारे बुजुर्ग थे, वो निहंग सिंह थे, वो गुरु का खालसा था। जो गुरु के खालसे ने 1858 में जो काम किया, हम उसी परंपरा को आगे लेके जाएंगे ताकि हमारे गुरुओं का, अपने बड़ों का नाम रोशन दुनिया में कर सके। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी एक जोरदार तमाचा है जो हिंदू सिख एकता में दरार डालने का काम करते हैं और अलग से खालिस्तान की मांग करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जय श्री राम।